सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलने से हुकूमत मिल सकती है, मगर अल्लाह को क्या जवाब देंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का मरी में कारकुनों से खिताब। 29 नवंबर को लाहौर वाली साइड पे अगर बादल आए जो आर्टिफिशियल रेन के लिए मौजू हुए, साजगार हुए, तो हम कोशिश करेंगे कि आर्टिफिशियल रेन करें। बट उसके लिए अभी हम बहुत पीछे हैं, हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन उसके लिए क्लाउड भी एक स्पेसिफिक तरह का चाहिए, उसके बाद आप वो रेन कर सकते हैं। तो उसके ऊपर भी हम तैयारी शुरू कर दी है हमने। स्मोक की अबतर सूरत हाल लाहौर समेत पंजाब के मुतासर अजला में जुमे को भी तालीमी इदारों में छुट्टी का ऐलान। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा मसनूई बारिश के लिए तैयारी शुरू कर दी है, शहरी स्मोक से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। स्मॉग ने लाहौरियों की जान न छोड़ी, सूरज भी मुंह छुपाने लगा। फजाई आलूदगी में लाहौर का आज भी आलूदा तरीन शहरों में पहला नंबर। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली दूसरे और बांग्लादेश का शहर ढाका तीसरे नंबर पर। फजा आलूदा होने से सांस लेना भी महाल, बीमारियां जन्म लेने लगी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार दिए। 20 दिन में दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का हुक्म। पीटीआई का बले का इंतखाबी निशान बरकरार। तहरीक इंसाफ शफाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराने में नाकाम रही। 7 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन की रिपोर्ट जमा कराएं, इलेक्शन कमीशन का हुक्म। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में हंगामी इजलास जारी, चारों मेंबरान और सेक्रेटरी भी मौजूद। आइंदा आम इंतखाबात की तैयारियों का मामला ज़ेर गौर। जराये के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब की जानिब से दी गई ब्रीफिंग भी तबादला ख्याल। साइफर केस में बड़ी पेशरफ। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 28 नवंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। साइफर केस का ट्रायल अब 29 अगस्त से पहले की पोजीशन से आगे बढ़ेगा। जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन का हुक्म। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत की जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में साइफर केस की समाअत। हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में अब साइफर केस के ट्रायल का सरेनौ आगाज होगा। तौहीन इलेक्शन कमीशन के मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन पीजीआई फवाद चौधरी और असद उमर के केस की समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कमीशन का कहना है कि अगली समाअत पर मामला निपटा देंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह झूठ नहीं बोलता। सियासत के लिए झूठ बोलना भी कोई बात है? क्या खटेंगे आप सियासत के लिए झूठ बोलेंगे? यहाँ तो आप शायद आपको हुकूमत मिल जाए, उधर जाके क्या मिलेगा आपको? अवाम को धोखा दें, गलत बातें करें, झूठ बोलें और गलत कमिटमेंट करें, गलत वादे करें, सबज बाग दिखाएं और फिर कौमी सतह पे ये काम करें। आप कौम को धोखा दें और फिर ये तवक्को करें कि अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह माफ नहीं करता। सियासत के लिए झूठ नहीं बोलता, झूठ बोलने से हुकूमत मिल सकती है, मगर अल्लाह को क्या जवाब देंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ का मरी में कारकुनान से खिताब, कहा झूठ बोलकर आवाम से वोट नहीं मांगूंगा। काम को धोखा देने पर अल्लाह माफ नहीं करेगा। हमने IMF को बाय बाय कहा। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कल विफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। विफाकी काबीना मुल्की मुआशी और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लेगी। बलूचिस्तान तर्ज का बयानिया बनाने की कोशिश, माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। मेरी गुजारिश है अदारों के लोगों से कि खुदा के लिए एक तो साफ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए।
बदकिस्मती से बैरूनी दबाव पर फैसले हो रहे हैं। अगर आज आइन पर अमल ना किया गया तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाकिस्तान को 75 साल की रिवायत पर चलाया जा रहा है। नवाज शरीफ ने मुल्क को खाना जंगी से बचाने की कोशिश की है। सवाल होते हैं कि जी आप लोगों ने अपनी नाकामी तस्लीम की, हमने ये नहीं कहा। हमने हमेशा ये कहा कि जब भी पीटीआई की हुकूमत आई है या पीएमएलएन की हुकूमत आई है, या हम ये कहें कि पंजाब से जब वज़ीर आज़म आए तो उन्होंने हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को फ़रोग़ दिया है। नौजवानों के मसाइल नौजवान क़यादत ही हल कर सकती है। बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूदा निज़ाम तब्दील करना चाहते हैं। फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमने आईनी तरीके से अदम एतमाद कराया। मुल्क की क़यादत नौजवानों के हवाले की जानी चाहिए। आजाद कश्मीर की 2 खवातीन मेंबरान असेंबली ने वजारत का हलफ उठा लिया। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान ने नौमुंतखब वुज़रा से हलफ लिया। मेंबर असेंबली तकदीस गिलानी और इम्तियाज नसीम काबीना का हिस्सा बन गए। सिंध हुकूमत का 18 लापता अफराद के अहल खानों को मुआवजा देने का फैसला। एडिशनल एडवोकेट जनरल की सिंध हाई कोर्ट में यकीन दहानी, बताया काबीना की मंजूरी के बाद अहल खाना को रकम की अदायगी कर दी जाएगी। अदालत ने शहरियों की बाजियाबी से मुताल्लिक आइंदा समात पर पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब कर ली। समात 10 जनवरी तक मुलतवी। मोने सलाही के खिलाफ FIA मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा, मुंजमद बैंक अकाउंट्स और जायदाद की तफसीलात सामने आ गई। मोने सलाही के लाहौर में 8 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। बैंक अकाउंट्स में 48 करोड़ 76 लाख से जायद की रकम आई जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल हुई। मईशत में बेहतरी के असरात बरकरार। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 654 पॉइंट्स का इजाफा के बाद 100 इंडेक्स 58,856 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर भी 13 पैसे सस्ता 285 रुपए पर ट्रेड। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टैंड बाय एग्रीमेंट का मामला। पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ कर्ज की मंजूरी दिसंबर के पहले हफ्ते में मुतवक्के। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 7 दिसंबर को होने वाले इजलास में मुआहदे की मंजूरी का इम्कान। IMF ने शेड्यूल एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास से कबल पाकिस्तान को बैरूनी फाइनेंसिंग को यकीनी बनाने का कह दिया। पेशावर में करप्शन और अकरबा परवरी पर सूबाई हुकूमत इन एक्शन। सरकारी स्कूलों के 22,000 असातिज़ा और 49 अफसरान की तनख्वाहों से कटौती का फैसला। ग्रेड 16 से 19 तक के 49 खवातीन और मर्द अफसरान से रिकवरी की मद में 10 से 60% कटौती के अहकाम जारी कर दिए गए। निगरान वज़ीर आला सिंध से कोरिया के कौंसल जनरल की मुलाकात। सरमायाकारी, दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल। सिंध में कोरियन कंपनियों को भरपूर ताउन फराहम किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकिर। तनख्वाहों की अदम अदायगी। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस के असातिज़ा और मुलाजमीन का एहतजाज। यूनिवर्सिटी में तदरीसी अमल मुअत्तल किया गया है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 2,668 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,45,833 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी। पल पल बदलता मौसम, कहीं धूप तो कहीं ठंडी हवाएं। महकमा मौसमियात ने भी बादल बरसने की पेशगोई कर दी। आज इस्लामाबाद, खिता पोठोहार और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान। स्पेनिश मशहूर कोहे पैमा डेनिस मौसम सरमा में गशब रोम 1 को नए रूट से सर करने के ख्वाहिशमंद। डेनिस का पाकिस्तानी हुकाम से की जानिब से ताउन न मिलने का शिकवा।